अ, तो आज मैंने सोचा कि एक हम रीजनिंग का टॉपिक करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि रीजनिंग हम कोई कोर्स वगैरह ऐसा कुछ स्टार्ट करने का नहीं सोच रहे हैं। बस हाँ, एक चीज़ थी, मैं ऐसे ही देख रहा था तो एक चैप्टर था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में उनका क्या होता है। सो उस टाइम जैसे जब मैं पढ़ता था तो मुझे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि इस पे आपके कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सो वहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि और याद इन सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एग्जांपल के मैंने अभी आप देख ही रहोगे स्क्रीन पे ए जो टी करके हम याद रखते हैं। बट इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको। मतलब जे पहले देखोगे, के पूछा तो फिर जे से के पे जाओगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यार जब हमें कुछ चीज़ें पता है और कुछ चीज़ें बहुत सिंपल है तो थोड़ा सा भी टाइम क्यों लगाना। तो मैंने यही सोचा था उस टाइम कि हम मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि वो सब कोई भी लेटर देखते ही उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है पता चल जाए मुझे। और ऐसा भी ना हो कि उसमें पूरी कहानी ट्रिकी याद किए जा रहे हैं कि बाकी चीजें, क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा कि आपको पूरा ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एफ को क्या कहते हैं, 7 है कि 6 है, ये नहीं पूछता है। किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज होता है, तो हमें ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी ट्रिक हम याद कर लें कि एग्जाम में जाके ट्रिकी भूल जाएं। और ये भी नहीं है कि यार हम छोटी सी चीज के लिए भी टाइम लगा रहे हैं। तो ये सोच के मैंने अपने पढ़ने के लिए छोटा सा बनाया था। तो मुझे वो दिखा आज, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं उसको। सो यही है, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसके कोडिंग डिकोडिंग के। आपको लिखा रहेगा ए एफ एक्स को 17 कह रहे हैं तो जी एक्स वाई को क्या कहेंगे। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यही होता है कि उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, किस प्लेस पे आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये होता है। तो अगर आपको ए एफ एक्स का कुछ दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट ए का कुछ है, एफ का कुछ है, एक्स का कुछ है, तो आपको तुरंत दिख जाएगा। उनको जोड़ के एक बना है या जोड़ के जो है उसमें दो बढ़ा दिया गया या कुछ ऐसा किया गया, तो वही आपको दूसरे वाले में करना होता है। ठीक है, तो उस पे हम मैं नहीं जा रहा, बस मैं आपको, मेरा पॉइंट बस इतना है कि मैं आपको ये याद करा दूं कि उन नंबर्स मतलब अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो एक तो ये है जो पहले हमें अक्सर देखने को मिल जाता है कि ए जो टी करके। तो जैसे आपको पहले ये तो पता ही होगा कि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं एबीसीडी करके जेड तक। और पहला उसमें ए होता है, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट वाला जेड होता है। ठीक है, ये भी सबको पता है, इस पे मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, बट हाँ बस ये सबको पता ही है। तो इसको याद करने एक सिंपल सा तरीका जो ज़्यादातर यूज होता है वो होता है ए ई जो टी। आप याद कर लो ए ई जो टी, ये सबको याद हो जाएगा बोलते बोलते। तो ए ई जो टी के नीचे आप लिख दो 1 5 10 15 20 25। तो आपको ये याद हो जाएगा, ए फर्स्ट पोजीशन पे, ई 5वें पे है, जे 10वें पे, ओ 15वें पे, टी 20वें पे है, वाई 25 पे। तो ए ई जो टी 1 5 10 15 20 25, ये तो याद हो जाता है, सबको याद भी रहता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैंने बताया कि एल पूछ देगा तो आप पहले देखोगे एल किसके बगल में आ रहा है। अच्छा जे 10 है तो जे के एल 12 होगा, तो आपको याद तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे तो उतने भी क्यों देना, अगर हम उसको भी बचा सकते हैं तो। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं हर अल्फाबेट से आपको जो नंबर है वो किसी ना किसी तरीके से याद करा दूं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, वहां पे जाने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि यार होता क्या है, जब तक हम कुछ सुने नहीं रहते हैं ना, तो हमें नहीं पता रहता है आगे क्या आएगा। बट अगर एक बार आपने वो चीज कहीं सुन ली है ना, तो आपको पता होता है कि आगे क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पार्ले जी बिस्किट, ऐसा कुछ ब्रांड नहीं होता, तो पार्ले के बाद आपको कभी ये नहीं लगता कि आगे जी आएगा, राइट। अब मैं शाहरुख बोलूंगा तो आपको इतना कंफर्म होगा कि शाहरुख के बाद खान ही आएगा, शाहरुख खान, क्योंकि हमने सुना हुआ ये है। आप कभी ये अज्यूम नहीं करोगे कि शाहरुख के बाद अली भी आ सकता है, रिजवी भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है, राइट। सो ये हो सकता है कि आप पहली बार आप सुनोगे तो ये कहोगे यार ये कैसे स्ट्राइक करेगा, बट हाँ, एक बार जब आप सुन लोगे तो नेक्स्ट टाइम 100% जब ये अल्फाबेट आप दिखोगे तो आपको लगेगा कि यही आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार पे ना जाना, नेक्स्ट टाइम आपको याद आता है कि नहीं, उस पर आप जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, ए बी सी डी तो सबको पता ही होता है, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये तो सबको पता होगा। तो आई थिंक ए बी सी डी का कोई किसी ट्रिक से याद कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, सबको पता है ए बी सी डी है तो ए पहले पे है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे। तो ए बी सी डी तो याद ही रहेगा। वैसे ही लास्ट में आप चले जाओ तो जेड आखिरी है तो वाई जेड 25 26, ये भी सबको याद ही होगा। तो मैं इन छह का कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये सबको याद ही रहता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ई से। ठीक है, अब ई को कैसे याद रखें। अब देखो, ई को देखने से क्या लगता है जी, या मैं तो जब छोटा था तो माचिस की तिल्लियों से बहुत खेलता था। ठीक है, तो माचिस की तिल्लियों से मैं
नंबर्स बनाता था, अल्फाबेट्स बनाता था, ये सब बनाता था, आप भी बनाते रहे होगे। या इनफैक्ट कैलकुलेटर में देखता हूँ तो कैलकुलेटर में जो नंबर्स दिखते हैं मुझे वो भी लगता है कि ऐसे बने। अभी 8 दिख रहा है, मुझे मैं सोचूंगा बीच का हटा दूँ 0 बन जाएगा, इधर से हटा दूँ 6 बन जाएगा, तो मेरा दिमाग वैसे चलता है। तो मुझे लगता है आपका भी ध्यान जरूर जाता होगा, मतलब काम की चीज़ों से ज़्यादा हमारा दिमाग खुराफात पे ज़्यादा जाता है, तो आपका भी जाता ही होगा। तो ई अगर आप माचिस की तिल्लियों से याद रखो तो ई को देखने से देखो, बाकी अल्फाबेट इतने आसानी से मतलब ज्यादा नहीं बने, ए नहीं बन पाएगा, बी नहीं बन पाएगा, इनमें सब में कर्व है। तो ई एफ एच यही सब बनते हैं, राइट। तो ई अगर देखो जैसे 5 माचिस की तिल्लियां आ रही हैं, तो ई आपका किस नंबर पे होगा? 5वें पे। अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं ये कहूंगा ई से यार इवनिंग याद आता है, ई फॉर इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होती है? स्कूल में सिखाया जाता था ना कि 12 बजे आफ्टरनून होता है, 5 बजे इवनिंग होती है। तो इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे। तो आप चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो कि ई से आपको, या तो आप देखना माचिस की तिल्ली की मैंने इतनी कहानी बता दी ना, अब ई सुनते ही आपको माचिस की तिल्ली याद आएगी। और ई से इवनिंग आए तो भी याद हो, कुछ भी आए तो 5, ठीक है। एफ, अब एफ क्या करते हैं? एफ से यार बहुत कुछ होता है, बट फिक्स हमारे माइंड में बहुत आता है। फिक्स क्यों आता है? मैच आप लोगों को पसंद होगा, तो मैच फिक्स होते नहीं है, बट हाँ हमें लगता है कि मैच फिक्स हुआ है, हमारी टीम हार जाती है तो हम सोचते हैं मैच फिक्स हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है। बट हाँ फिर भी एफ से फिक्स हमारे माइंड में बहुत आता है। एंड फिक्स से सिक्स बहुत आसान है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होगे, जहाँ तक मतलब मुझे लगता है। तो G7 के बारे में हर कोई जानता होगा। G7 क्या है? कुछ कंट्रीज का ग्रुप है एंड के बहुत सारे मतलब, ठीक है G7 के बारे में आप जानते हो, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, G7 के बारे में आप जानते ही होगे। तो G से 7 आसानी से याद हो जाएगा, राइट। अब आते हैं H। H यार देखने में 8 जैसा लगता है, इसमें कुछ क्या ही याद करना, H है ऊपर ऊपर लगा तो 8 बन गया, ठीक है ओके। अब आते हैं I। आई से यार ये वर्ड बहुत, ये जो लाइन में लिखे आई नो, ये बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। आई नो हर कोई कहता है ये आई नो आई नो। तो आई नो मतलब खुद ही बोल रहा है मैं नो, तो आई नो। तो कितने आई किस पे हो गया? 9 पे हो गया, ठीक है जी। अब जी से क्या आ जाता है? ठीक है, अब थोड़ा सा नर्सरी में पहुंच जाओ अपने, कि जब लोग नर्सरी में पढ़ते थे तो जे फॉर क्या होता था? जे फॉर होता था जग। क्या होता था? जग। और जग से थोड़ा सा जग 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 करो तो जग, अब यार पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमें तो साइंटिस्ट वगैरह के नाम तो याद ही रहेंगे। तो जे से जगदीश चंद्र बसु, ये सबने पढ़ा होगा, मतलब जो लोग आ, मतलब कह सकते हो कि इतना साइंस इसके बारे में नहीं भी जानते, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो बचपन में जगदीश चंद्र बसु के बारे में कहानी भी थी हमारे मतलब हिंदी की बुक में या किसी बुक में रहती थी। तो ज से जग, जग से जगदीश, और जगदीश से दस, दस मतलब समझ रहे हो आप। तो जगदीश, तो जे से आपको देखना, अभी लग रहा हो क्या मैं फालतू बताओ इतनी लंबी सी कहानी, बट ऐसा नहीं है। तो आप जब भी जे सुनोगे तो जे फॉर आपको जग तो याद ही आएगा, बचपन में सीखा है। और जग से कब ये जगदीश बन जाएगा और ये जगदीश का कब 10 बन जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है ओके। अब आते हैं के पे। या के में देखो, ध्यान से देखो तो मुझे तो 11 दिख ही रहा है, वो जो के को वो जो दो लाइनें मिलती हैं वो एक देखो 11 ही है। तो आई थिंक के में 11 साफ साफ दिख रहा है, तो आई थिंक उसको याद करने की कुछ इतना वो नहीं है, आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है, ठीक है। अब आते हैं एल फॉर क्या होता है। देखो एल फॉर होने को बहुत कुछ होता है, बट आज की जो जनरेशन है उनको एल फॉर लव ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। और अच्छी बात भी है, सिर्फ आज की जनरेशन नहीं, मेरा मानना है हमेशा जनरेशन हो तो एल फॉर लव, ठीक है। तो हमारे दिल में हर किसी के लिए प्यार भरा रहना चाहिए, ठीक है। चाहे हमारे दुश्मन हो, दोस्त हो या कोई भी हो, सबके लिए हमारे दिल में प्यार भरा रहना चाहिए। तो भरा से क्या बना? 12। भरा 12, भरा 12, आप बार बार बोलो आपको जरूर दिखेगा। तो एल से लव, लव भरा रहना चाहिए दिल में हमारे, तो लव से भरा से 12, ठीक है। तो एल कहाँ पे है? 12, ठीक है। देखना अभी याद हो जाएगा आपको, जब आप दोबारा इसको हम अभी रिवाइज करेंगे तो आपको सारा याद हो गया रहेगा। अभी लग रही होगी क्या फालतू कहानियां चल रही हैं, बट देखना लास्ट में आपको जरूर याद हो जाएगा। एम। एम से यार आप लोगों को पता नहीं क्या याद आता है, मुझे तो म म म बकरी वाला ही याद आता है। एम से जितनी बार बोलो तो म बोलते जाओ, तो जैसे म बोलोगे आपके मन में एक गाना आ ही जाएगा। लाइक ऋतिक की मूवी आई थी बैंग बैंग, उसमें गाना था मैं तेरा, ऐसे करके गाना था। तो अगर आपको ऐसे में से म याद आया तो तुरंत ये गाना याद आएगा, और मैं से तेरा याद आ जाएगा। या और भी गाने हैं, मैं तेरा हीरो कुछ भी है, तो एम जितने भी हैं उनके बाद तेरा आ ही जाता है, क्योंकि मैं तेरा वो हो ही जाता है, ठीक है। तो एम से आपको तेरा याद ही हो गया रहेगा, ठीक है। या और भी तरीके हैं, लाइक
एम फॉर मिडिल होता है, तो ये बीच में भी आता है। तो आप इसको चाहो तो मिडिल तो 26 का आधा 13, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, बट ठीक है जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते एन। अब यार थोड़ा, अब देखो अगर आपने थोड़ा साइंस नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में कहीं ना कहीं जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो उसमें जीएस थोड़ा बहुत आता ही है। तो उसमें थोड़ा सा एटॉमिक नंबर यार पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत, एन फॉर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन यहाँ सिंबल ही मुझे दिखा, अभी तक और कोई ऐसा सिंबल नहीं था, बट ये एन फॉर नाइट्रोजन ही दिखता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको 7 होता है, और वैसे आपका क्या हो जाता है ये, उसका एटॉमिक मास 14 होता है। तो अगर इसको नाइट्रोजन देखो यार 7 तो नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, G7 रट्टे मारे हो, अभी हमने रटाई है तो G7 तो हो नहीं सकता। तो एटॉमिक मास इसलिए हमने इसको लिया, तो ये N का 14। ऐसे भी याद कर सकते हो, या ऐसे नहीं याद होता तो और भी हम कुछ कर सकते हैं, लाइक 14 से चिल्ड्रन डे आता है आपका, तो नेहरू जी के डेट ऑफ बर्थ पे होता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि एन से नेहरू जी, उनका बर्थडे 14th ऑफ नवंबर को होता है, तो वैसे, बट मेरे अकॉर्डिंग नाइट्रोजन वाला बेटर है, ठीक है। ओ, अब ओ से क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे हम लोग जब छोटे थे तो होता क्या था, हम जब भी अपने फ्रेंड्स के घर जाते थे कि आंटी उसको भेज दीजिए खेलना है, तो उसकी मम्मी एक ही बात बोलती थी, कभी भी जाओ, दोपहर में जाओ, शाम को जाओ, छुट्टी वाले दिन जाओ, वो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, यही वो सुनने को मिलता था। भले दोस्त हमारा है, हमें पता है कितना पढ़ता होगा, बट स्टिल हमें हर जगह यही सुनने को मिलता था, वो पढ़ रहा है। तो वो पढ़ रहा है से क्या बन गया, 15। तो ओ पढ़ रहा है, ओ 15 है, ठीक है। तो आपको देखो ये हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। पी, अब पी से यार, पी मतलब पीना ही, मेरे दिमाग में तो पी से पीना ही आ रहा है, आपके दिमाग में भी पी से पीना ही आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चे हो तो कौन दिन भर पीता रहता है, छोटे बच्चे, और कोई दिन भर नहीं पीता है। छोटे बच्चे दिन भर पीते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। तो पी के सो रहा है, हम यही कहते हैं ना, सो रहा है। और थोड़ा सा आजकल जो तुतला कर बोलने की आदत है, कोई वैसे बोले तो पी के सो रहा है, आप ऐसे ही समझ लो। तो पी के 16 है, इसे क्या बन गया, 16। तो पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, ठीक है। देखो अब सब आपको याद हो गया होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये नहीं हुआ होगा, बट देखना जब हम रिवाइज करेंगे, आप खुद भी जब रिवाइज करोगे तो ये सारा चीज याद हो गया होगा, ठीक है। क्यू, अब क्यों मतलब क्या होता है, जैसे हम छोटे भाई बहन को सताते रहते हैं हमेशा, तो मम्मी हुई, पापा हुए, कहते हैं ना क्यों सता रहे हो, क्यों सता रहे हो, ये आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा। तो सता रहे हो से आप क्यों, क्यों से क्यों आई जाएगा माइंड में, क्यों, उसके बाद सता रहे हो से 17, ठीक है, यानी 17, ठीक है। आर, अब स्कूल में आर फॉर क्या पढ़ा था हमने, रैट पढ़ा था। और अब हम स्कूल में हमने आर फॉर रैट पढ़ा था, और रैट से अगर ध्यान से देखो, रैट से रटना, रटना माइंड में आ रहा है, रैट रैट रटना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, या कहते हैं ना वो रट रहा है, रट रहा है। तो रट रहा से 18 है, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आर से आपको रैट आ जाएगा माइंड में, क्योंकि आर फॉर आप बचपन में और क्या ही पढ़ रहे होगे, और भी कुछ होता है आर फॉर बचपन में, मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा, आर फॉर रैट ही पढ़ा था मैंने शायद। तो रैट से रटना, और रटने से रट रहा है से 18 आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं एस, एस फॉर सन पढ़ा था। इनफैक्ट मैंने अभी सर्च भी किया था कि स्कूल्स की बुक में एस फॉर क्या था, मुझे भी याद नहीं आ रहा था। तो एस फॉर सन ही था। तो सन से, सन से सुन आपके माइंड में आ रहा होगा। अब सुन में उन आ रहा है, उन से 19, ठीक है। तो थोड़ा सा है, लेकिन यार एक बार माइंड में बैठ जाएगा ना तो फिर नहीं उतना आपको लगेगा। इनफैक्ट माइंड में बैठना मतलब ये नहीं आपको इस वीडियो के बाद इसको 2-4 बार देखना है, बस जब तक मैं समझा रहा हूँ उसके बाद आपको ये याद हो गया रहेगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस फॉर सन, सन से पुनः आ रहा हूँ 19, तो आपको याद हो गया होगा, S19 में होता है, ठीक है। टी से, या टी से बताने का क्या ही है, T20 हर जगह चल रहा है, आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाला है, फिर से अभी गया है, तो T20 सुना ही होगा आपने, तो T20 ही है, ठीक है। अब आता है यू। अब यू क्या होता है, ठीक है। अब यू को हम ऐसे याद रख लेते हैं, थोड़ा सा एक कहानी पे आती है, एक चॉकलेट आती थी बचपन में, किस्मी, अभी भी आती है, ठीक है। तो हम किसी बच्चे को देते थे, तो हम, बेटा कहते थे ना, बट बेटा क्या नाम है चॉकलेट का, तो किस्मी। फिर बच्चे से कहते थे चलो किस करो। तो देखो अब आप लोग अगर ग्रामर पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम सब्जेक्ट्स को नहीं, मतलब सब्जेक्ट वहां दिखता नहीं है बट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे कहा किस्मी, तो किस्मी मतलब एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू किस्मी, राइट। तो यू वहां पे है नहीं, मतलब एक्चुअली में दिख नहीं रहा बट है वहां पे, राइट। तो आप ऐसे ही समझ लो, आप यू जब भी देखोगे तो आपके माइंड में जरूर आएगा यू किस्मी। तो यू किस्मी से बना 21, तो यू कहाँ पे आता है आपका 21 पे, ठीक है, याद है।
आई गेस हो गया होगा। अब आते हैं वी। वी मतलब हम मतलब दो लोग, मतलब या ऐसे समझ लो कुछ लोग थोड़ा सा जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वो होता है, तो ये वो लोग वी को भी बोलते हैं, ठीक है। अब भी मतलब भी हो गया कि हम भी मतलब क्या करते हैं, ऑल्सो, यानी कि किसी एक ने कुछ किया वही तुम भी कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो। भी मतलब दो लोग ऐसे समझ सकते हो, तो दो से यहाँ आप देखो ये भी टू ये भी टू, ऐसे भी से आपको रिलेट हो जाएगा सेम चीजें, तो ये 22 पे आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। डब्लू। अब डब्लू देखो यार, डब्लू देखने में तो मुझे तो 3 उसमें दिख रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डब्लू को घुमा भी दिया है, तो आपको देखने में 3 लग रहा है, मतलब डब्लू जिसमें वो 3 में आ रहा होगा। अब इतना ज़्यादा डब्लू एक्स वाई जेड के लास्ट में आ रहा है, तो 3 लास्ट में 23 होगा, 13 और 3 में तो हो नहीं सकता, तो डब्लू कहाँ पे 23 में, ठीक है। एक्स। अब एक्स कहाँ आता है, एक्स अगर सिंबल देखो, तो ये सिंबल आप सबने बनाया होगा, मैं तो बहुत बनाता था, मैं जब भी नई कॉपी खरीद के लाता था तो सोचता था अब एकदम साफ सुथरा लिखूंगा, और पहले ही पन्ने पे गलती लिखता था कि फिर पूरा काटना पड़ता था। ऐसे ही हम एक्स सिंबल तभी बनाते हैं जब हमें पूरे पन्ने पे कुछ काटना होता है, राइट। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो ये जरूर याद होगा कि हम जब भी एक्स बनाते हैं मतलब कहीं पूरा काट रहे हैं। अब पूरा मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 24 घंटे, मतलब अगर 1 से 26 तक की बात करो तो एक 24 ही है जो कुछ कंप्लीट को दिखा रहा है पूरे में, तो एक्स कहाँ पे आ गया, पूरा गलत हो गया, मतलब 24 पूरा, पूरा दिन, ठीक है। तो 24 25 26 आपको याद ही है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ए से डी तक हमें याद है। ई से मैंने माचिस के तिल्ले वाला एग्जांपल लिया था कि 5 माचिस तिल्ले से बनता है, या ई से इवनिंग, इवनिंग से 5 याद हो गया होगा आपको। एफ से हमने फिक्स और 6 याद किया था। जी से G7 आपने जरूर सुना होगा। एच देखने में 8 जैसा लगता है। आई नो मैंने कहा था, तो आई से नो पे। जे से जे फॉर जग पढ़ा था स्कूल में, जग से जगदीश, दीश से 10, ठीक है, याद है। के में देखने में आपको यो वाला सिंबल लग रहा है, तो वो आपका क्या हो गया 11। एल हमने बताया सबके लिए प्यार भरा होना चाहिए, तो भरा से 12, ठीक है। एम से मैं 13, या मिडिल है तो 26 का मिडिल 13, ये भी याद हो गया होगा। एन से यार नाइट्रोजन, केमिस्ट्री को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, तो एन फॉर नाइट्रोजन का सिंबल है, तो उसका एटॉमिक मास 14, ठीक है, बिल्कुल याद हो गया। ओ से अब तो सबको अपने बचपन के दोस्त याद आ रहे होंगे जिनके पेरेंट्स उनको भेजते नहीं थे, तो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ओ पढ़ रहा है, तो 15 है, ठीक है। पी से पी के 16 है, तो पी 16, ठीक है। क्यों क्यों सता रहे हो, तो 17, ठीक है। आर से रैट, आर फॉर रैट, रटना रटना, और 18, ठीक है, रट रहा है तो 18 है, ठीक है। एस से सन हमने पढ़ा था, सन से सुन, सुन से 19, ठीक है। टी से T20, यू से तो भाई अब याद हो गया होगा सबको, यू किस्मी, सो यू 21, ठीक है। वी भी 22, डब्ल्यू को उल्टा कर दो 23, एक्स मतलब पूरा गलत, ठीक है। अब ये हो गया हमने जो पढ़ लिया, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, लाइक एट रैंडम हम कुछ भी पिक कर लेते हैं। लाइक एल पकड़ा, तो एल मतलब लव, भरा रहना चाहिए, तो 12, ठीक है, याद हो गया। फिर हम लेते हैं ओ। ओ पढ़ रहा है यानी 15, ठीक है। अब ले लेते हैं एस। एस क्या था, एस फॉर सन, सन से सुन, सुन से 19, ठीक है। अब ले लेते हैं एक्स। एक्स मतलब क्या था, पूरा काटने वाला सिंबल आता था, ठीक है। अब ले तो आई। आई से आई नो हमने सुना था, तो 9 पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी यार कुछ भी ले लेना, और मुझे लगता है कि अब आपको भी ये पूरा याद हो गया होगा, ठीक है। सो अगर स्टिल आपको किसी भी अल्फ़ाबेट में इशू आ रहा है या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, एंड वी विल ट्राई कि हम उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।